हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस ए प्रूव दैट ए क्यूब प्लस 6ab माइनस बी क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि यदि p इज इक्वल टू 2 माइनस ए है, p की वैल्यू 2 माइनस ए हो, तो ये प्रूव कीजिए कि ए क्यूब प्लस 6ab माइनस बी क्यूब माइनस 8 जो है वो 0 होता है, यानी इसको 0 के बराबर लेकर के आना। ठीक है, तो क्या करना है इसमें देखिए। सबसे पहले तो गिवन क्या है, आपको गिवन है कि p जो है वो 2 माइनस ए है। ठीक है, टू प्रूव हमको करना है ये ए क्यूब प्लस 6ab माइनस पी क्यूब माइनस 8 बराबर 0 लाना है। तो हम इसका LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे। तो इसका LHS लें, तो LHS कितना है, ए क्यूब प्लस 6ab प्लस पी क्यूब माइनस 8, ये इसका LHS हो गया। अब देखिए, हमें इसे जो सॉल्व करना है उसमें एक फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला जो है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मतलब इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर के आना है, और फिर जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर उसे इसके सेकेंड साइड यानी a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसमें रखते हुए आगे बढ़ना है, तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो यहाँ देखते हैं ये क्यूब है, ये क्यूब है, तीसरा तो कोई क्यूब ही नहीं है। ठीक है, फिर 3abc, तो इसे पहले हमें इस फॉर्म में बनाना होगा। तो ये कैसे होगा, ये हमने पहले ले लिया, यानी यहाँ रीअरेंज करने से सबसे पहले ए क्यूब, फिर इसे लिख लें पी क्यूब, फिर माइनस 8 को पहले लिख लो, इसलिए क्योंकि माइनस 8 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से बन के क्यूब में बन जाएगा। और इस 6ab को सबसे पीछे कर दीजिए, प्लस का 6ab। ठीक है, अब देखिए इसे लिख सकते हैं हम a इंटू ए प्लस इसे लिख सकते हैं p इंटू पी, और इसे लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू 2 प्लस 6ab। ठीक है, ये क्यूब में ये भी क्यूब में, क्योंकि 8 को हम 2 इंटू 2 लिख रहे हैं, तो ये क्यूब ही हुआ। ठीक है, अब यदि हम इसे इस फॉर्मूले से मैच करवाएं तो ये प्लस में, फिर प्लस में, ये भी प्लस में, लेकिन तीसरा जो टर्म है सी क्यूब का वो यहाँ माइनस में है, तो इसे भी हमें प्लस ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो किस तरह से करेंगे हम, और साथ ही यहाँ पर 6ab ऐसे 3abc के फॉर्म में भी लेकर के आना है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। इसे तो लिख लिया हमने a इंटू ए, इसे लिख लिया p इंटू पी, और इसे लिख लिया यहाँ प्लस, इन सबको माइनस दे दो, तो हो जाएगा -2 इंटू -2। तो अगर हम इन तीनों को माइनस दे दें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस 2 इंटू 2, यानी ये 8 ही रहेगा। इससे इस -8 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और फिर अब देखिए इसे 3abc के फॉर्म में लाना है, ये तो हो जाएगा माइनस, पहले हमने माइनस लगाया इसी के साथ ही। ठीक है, फिर लिखा 3 इंटू, अब इसे आप a लेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a ही है, a, फिर b में क्या है, p है, और c में क्या मिला हमें, माइनस का 2। तो इसे चेक कीजिए कि क्या यही आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, और AP हो गया। मतलब अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस p का क्यूब, फिर ये प्लस, और इसे लिख सकते हैं -2 का क्यूब, और फिर माइनस का 3 इंटू a इंटू p इंटू -2। अब ये पूरी की पूरी जो फॉर्म है इससे बिल्कुल मैच कर रही है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो a है, देखें ये हमारा क्या है, a, b और ये c है। तो a के बराबर, b p के बराबर, और c -2 के बराबर, और ये तीनों जो है हमें इस वाले फॉर्म में रखने हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें रखें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी a p और ये -2, a प्लस फिर b की जगह क्या रखेंगे, p
फिर प्लस और फिर c की वैल्यू है -2। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्म को इस वाले में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट, तो a प्लस बी प्लस सी का यूज़ कर लिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, इस फॉर्म से ये फिर होता है -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो -ab, a कितना है a इंटू ए बी, तो b कितना है p, फिर -bc, b कितना है p इंटू c कितना है -2, फिर माइनस का ca। ठीक है, तो ca, तो c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू जो है a और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब आप यहाँ तक कर लें तो p की जो वैल्यू जो हमें यहाँ मिली थी, p इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिए, वो हमें क्या करनी है यहाँ पुट करनी। ठीक है, तो जितने भी p हैं ये सब p और ये इनकी जगह आप 2 - a रख दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको पुट करना है p इज इक्वल टू 2 - a और ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इस जगह भी और इसमें भी रखना है। तो अब देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाता है a वैसे ही प्लस p 2 - a प्लस माइनस और ये 2, इसे पहले ही हमने बना लिया इसे -2, फिर ये a का स्क्वायर प्लस p की जगह रखना है 2 - a और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, फिर ये देखिए प्लस। ठीक है, और ये -2 इंटू -2 आएगा, -2 इंटू -2 दो माइनस है तो प्लस में 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरह से अब ये माइनस का a और p की जगह आप क्या रखेंगे 2 - a, इसी तरह से माइनस, फिर p की जगह रखा आपने 2 - a। ठीक है, और इसके साथ चल रहा है -2। क्लियर, और फिर माइनस का देखिए माइनस प्लस 2a। ठीक है, अब देखिए आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसे सॉल्व कीजिए, 0 आ जाएगा। कैसे, इसे लिखा हमने a प्लस ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस और ये a, फिर ये माइनस का 2 और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम उतार दीजिए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। a स्क्वायर प्लस 2 - a उसका स्क्वायर प्लस 4 - a 2 - a माइनस 2 - a माइनस 2 प्लस 2a। ठीक है, अब देखें प्लस a माइनस a ये कैंसिल, प्लस 2 - 2 ये कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास आया क्या, यहाँ तो बचा 0 इंटू और दिस ब्रैकेट। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2 - a इसका स्क्वायर प्लस 4 - a 2 - a माइनस 2 - a इंटू -2 प्लस 2a। इसीलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 से अगर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई भी करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 इंटू ये है तो ये आ जाएगा 0 और यही हमारा RHS है। अब RHS आ गया 0 और यही हमें लाना था a³ प्लस p³ माइनस 8 प्लस 6ap, इसको किसके बराबर प्रूफ करना था 0 के, ये हम LHS लेकर के चले थे, ये आ गया हमारा, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।